हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR वर्ल्ड के अंदर। और आज हम बात करेंगे गायनेकोमेस्टिया के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि गायनेकोमेस्टिया क्या चीज़ है और क्या उसका जो है तो ट्रीटमेंट है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं कि गायनेकोमेस्टिया एक कौन सी कंडीशन होती है, कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है। इस वीडियो के अंदर हम शुरू से तो आखिर तक आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गायनेकोमेस्टिया एक ज़रूरी नहीं है कि स्पेशली एक एज ग्रुप के अंदर ये होता है। इसके परिणाम क्या होते हैं, बहुत सारे जो है तो असिम्प्टोमेटिक गायनेकोमेस्टिया होते हैं और बहुत सारे जो है तो एक सिम्टम्स लेकर चलते हैं। एक तरह से इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पेनफुल या फिर कुछ ऐसे स्पाज़मिक गायनेकोमेस्टिया हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ख्याल रखना ये ज़रूरी है कि हमारा जो गायनेकोमेस्टिया यानी कि जो पेशेंट है उसका गायनेकोमेस्टिया कौन सी किस्म का है, पेनफुल उसके अंदर स्पाज़म दे रहा है या प्लेन। गायनेकोमेस्टिया गायनेकोमेस्टिया बोले तो ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट होता है मेल के अंदर। यहाँ पर फीमेल के अंदर भी हो सकता है ये प्रॉब्लम, लेकिन उसका जो है तो एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादातर रिपोर्टेड नहीं किया जाता है। लेकिन फीमेल के अलावा मेल के अंदर अगर कभी ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी ब्रेस्ट बढ़ रही है या फिर दोनों ब्रेस्ट उसके बढ़ जा रहे हैं, तो इसका जो है तो रिपोर्टेड किया जाता है। ये क्यों होता है? बहुत बार देखा गया है कि हमें थायरॉयडिकल बीमारियां, जैसे थायराइड से जो हमारी बीमारियां होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, तो इन वजह की बिना पर भी ये बहुत सारी जगहों पर रिपोर्टेड किया गया है। थायराइड की वजह से भी ये होता है और थायराइड के ना मतलब कम हो जाने की वजह से भी ये हो सकता है। दूसरा कि इसके साथ साथ ये बहुत सारी चीज़ों में देखा गया है, जो फैटी लोग होते हैं, फैटी पीपल्स मतलब फैटी मर्द होते हैं, उनके अंदर भी ये डेवलप हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर ये डेवलप नहीं होगा, फैटी लोगों के अंदर ये डेवलप होता है। और बहुत सारे लोगों के अंदर असिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब उसकी कोई सिम्टम्स नहीं होती है और वो जो ब्रेस्ट होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के अंदर देखने को ये आता है कि जिनके अंदर गायनेकोमेस्टिया होता है तो उनके चेस्ट के ऊपर मोस्टली अगर हम देखें तो उनके बाल नहीं होते, हेयर लाइन जो होती है यहाँ पर वो नहीं होती है। तो ये कारण भी होता है कि जिस तरह से आप देखिए दोस्तों, फोटो में देख रहे होंगे, बहुत बार हमने पेशेंट्स के अंदर देखा है कि वो उनके जो चेस्ट पे नहीं क्या बाल नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन जो लोगों के अंदर डेवलप हो रही है, चेस्ट पे बाल नहीं है, तो उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। गायनेकोमेस्टिया एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन जब अगर कभी ये असिम्प्टोमेटिक है तो इसको हम कुछ नहीं करें तो भी एक तरह से देखा जाए तो चल जाता है। लेकिन अगर कभी जो लोग जिनको गायनेकोमेस्टिया हो रहा है, सिम्टोमेटिक है और प्रॉब्लम दे रहा है, एक साइड का चेस्ट बढ़ रहा है या फिर दोनों साइड के चेस्ट बढ़ रहे हैं, तो कोई मसला नहीं होता है जेंट्स के अंदर ज़्यादातर। लेकिन एक साइड का चेस्ट बढ़ रहा है, दूसरी साइड का नहीं बढ़ रहा है, तो तब सामने वाले को प्रॉब्लम आता है। या फिर दोनों साइड के, जिस तरह से मेल के अंदर देख रहे हैं अब हम, तो इस तरह से अगर कभी दोनों साइड का होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ऐसी जगहों पर हमारी जो है तो बहुत सारी मेडिसिन्स यहाँ पर जो तो होम्योपैथी के अंदर है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं बाज़ाब्ता। लेकिन यहाँ पर एक आपको एक बात याद रखनी होगी कि आपको जो भी हम मेडिसिन इसमें बता रहे हैं वो थेरापेटिकल बता जा रही है। आपको कभी भी एक बात याद रखिए, जो भी मेडिसिन हम बताते हैं इसके अंदर वो आपको डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लेना है। अगर हो सके तो आप हमारे जरिए या फिर कोई भी डॉक्टर के ज़रिए केस टेकिंग करा सकते हैं और उसके बाद ही आप मेडिसिन उसके ऊपर लें। वरना होम्योपैथी के अंदर ऐसा ही आता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी का साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, होम्योपैथी का भी साइड इफेक्ट होता है, लेकिन किसी के रिपोर्टेड जल्दी हो जाते हैं, किसी के लेट होते हैं। तो इस बार में ये बात याद रखिए कि आपको होम्योपैथिक जो भी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो डॉक्टर की सलाह के बगैर आप नहीं लेंगे। दूसरा, अब मैं आपको बता दूं कि गायनेकोमेस्टिया के अंदर अगर असिम्प्टोमेटिक है तो ट्रीटमेंट आप अगर नहीं लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर कभी आपको इसमें गांठ हो जा रही है, न्यूडल्स हो रही है, तो आपको यहाँ पर लेने की ज़रूरत है। अब होम्योपैथी के अंदर कौन सी मेडिसिन इसके ऊपर काम करेंगी हम आपको बताते हैं। इसमें लाइकोपोडियम दोस्तों, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, पॉलीक्रस मेडिसिन है। और इसके ऊपर अगर कभी देखा जाए तो मैकफोस काम करती है और बहुत सारी सीपिया मेडिसिन यहाँ पर जो है तो काम करती है। मेल रेमेडीज और फीमेल रेमेडीज इसमें यहाँ पर हम नहीं देखेंगे, लेकिन हमें जो है तो हार्मोनल्स इम्बैलेंस हो रहा है उसके लिए हम
कर सकते हैं। बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर गायनेकोमेस्टिया के लिए एक हार्मोनल थेरेपी करते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। एलोपैथी की मेडिसिन की तरफ जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपका फ़ायदा ही है, फ़ायदा है। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने इसके लिए मेडिसिन बताई है, आप हमारे डॉक्टर की सलाह ले। आप जो भी आप होम्योपैथ डॉक्टर को अगर करना चाहते कर सकते हैं। अगर आपको हमसे ट्रीटमेंट लेना है तो हमने हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है और उसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फीस पे करके आप हमें जो है तो उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और सिम्टम्स के साथ है या प्रॉब्लम दे रहा है, खुजली आ रही है, इचिंग आ रही है, जो भी है, तो आप उसको हम डॉक्टर की सलाह पे ज़रूर लें, वरना ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ब्रेस्ट कैंसर के तौर पर भी ये जा सकता है। अगर मेल है, वन साइडेड है, तो बहुत ज़्यादा मतलब आउटलुक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखने के लिए रखें, और आपका जो है तो सेहत का ख्याल रखें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।